महंगाई आसमान छू रही है। मोदी सरकार ने शनिवार को हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद अब सियासी उफान अपने चरम पर है। एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र सरकार ने शनिवार की शाम को पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया। इसके बाद लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई पड़ी। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। कांग्रेस ने इसका मजाक बनाते हुए कहा, ये दुकानों पर लगी किसी सेल की तरह है। मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर जरूर लगाएगा, पर लगता है आज संडे है तो वो छुट्टी पे है। तो उन थैंक यू मोदी जी वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा गणित है कि आप पहले पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपए घटा दो। वो कौन सा गणित है कम करने का, जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप पिछले 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ा दो और 7 रुपए कम कर दो। ये कौन सा गणित है? ये तो एक मुझे बड़ा एक रोचक किस्सा याद आता है कि एक दुकान पे हमेशा सेल लगी हुई होती थी। तो हमने पूछा उससे कि भाई साहब ये सेल आपके 24 घंटे 365 दिन सेल क्यों? बोले पहले बढ़ा देते हैं फिर सेल दे देते हैं, तो पहले 25% बढ़ा दो फिर 15% सेल दे दो फिर 10% तो फिर भी आगे हो, और उसके लिए देश को बोलना है थैंक यू मोदी जी। सुना आपने गौरव वल्लभ को। गौरव वल्लभ ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का कौन सा गणित है, 60 दिन में 10 रुपए बढ़ा दो और 8 रुपए कम कर दो, ये दुकान की सेल की तरह है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का यही हुनर है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 के मुकाबले केंद्र सरकार अब भी पेट्रोल पर 10 रुपए 52 पैसे एक्साइज ड्यूटी ज्यादा ले रही है। अप्रैल 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे थी, अब कम करने के बाद भी 15 रुपए 80 पैसे है, यानी 2014 के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा। इसके लिए थैंक यू मोदी जी। वहीं गौरव वल्लभ ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भी हमला बोला। साल 2014 में 414 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा था, आज कीमत 1003 है। उज्ज्वला योजना वालों के लिए 200 रुपए कम करने के बाद भी सिलेंडर की कीमत 2014 के मुकाबले दोगुनी है। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि महंगाई नहीं, जबकि थोक महंगाई दर 15% और खुदरा महंगाई दर 7% के पार है। मई 2014 में गैस सिलेंडर, और यहाँ पे उज्ज्वला नॉन उज्ज्वला वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, गैस सिलेंडर देश के हर व्यक्ति को मिलता था 414 रुपए में। आज उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर मिल रहा है कम करने के बावजूद 803 रुपए में, अर्थात लगभग दोगुने आपने गैस की कीमतें कर दी, और वो भी सिर्फ उज्ज्वला के लिए। नॉन उज्ज्वला के लिए तो 1003 ही है। इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी। हमारा भी थैंक यू स्वीकार कीजिए कि आपके पास इतना बड़ा हुनर है कि आपने गैस की कीमतें कम करने के बावजूद भी दोगुनी बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर बीजेपी नेताओं द्वारा पीएम मोदी का आभार जताने पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव ने पूछा कि हम मोदी जी को इसलिए धन्यवाद दें कि 2014 के मुकाबले आज पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी दोगुनी और डीजल पर चौगुनी है। सिलेंडर के दाम 2.5 गुना बढ़ गए। क्या थोक महंगाई दर 15% पार पहुँचाने के लिए थैंक यू मोदी जी कहें? लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने मांग की कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम करें। मायावती ने ट्वीट में कहा कि राज्यों को केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा, काफी वक्त बाद अब केंद्र ने देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तनाव की मार से त्रस्त बदहाल जीवन जीने को मजबूर लोगों को पेट्रोल डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दे दी है। अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र की बात मानकर इस पर तत्काल वैट कम करें। साथ ही मायावती ने मांग की कि केंद्र सरकार और राज्य महंगाई की समस्या पर ध्यान दे। उन्होंने लिखा, इस प्रकार अब वक्त आ गया है, केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई की मार को कम करें, राजनीतिक स्वार्थ और आपसी नफा नुकसान को त्यागते हुए साथ मिलकर दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही इन राष्ट्रीय समस्याओं पर समुचित ध्यान दें, ताकि यहाँ आम जनजीवन सामान्य हो पाए।
लेकिन सरकार के इस कदम से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं अब देखना ये होगा कि सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकार वैट कम करती भी है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।